आबकारी नीतियों को दोबारा अध्ययन किया जाए, ये जगह को देखा जाए, चिन्हित किया जाए, दोबारा इस पे सोचे और इस दुकान को यहाँ से ना खोलने दिया जाए। दुकान यहाँ से चला जाए, बिल्कुल चले जाए। कल और खोले ना खोले शासन जाने। एक तो स्कूल नहीं बता पाएंगे जो नया बना हो अभी, एक अस्पताल नहीं बता पाएंगे जो नया बना हो, फिर शराब की दुकान खोलना कहाँ से उचित रहेगा। इतनी ज़्यादा यहाँ से ए मार्केट में आती है और ऐसे समय में यहाँ पे शराब दुकान खोलना निश्चित तौर पर बहुत शर्मनाक घटना है के लिए और परिवारों के लिए शांतिप्रिय माहौल बनाने के लिए इस तरीके से जो शराब की दुकानें खुली है इसे दूर बसाना चाहिए। शर्म आता है, हम लोग की छत्तीसगढ़ में रहते हैं, सबसे ज़्यादा नशाखोरी यहीं पे है, पूरा परिवार यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। देखते हैं हर महीने केवासी कराते हैं, बोले वो पैसा दे नहीं पा रहे हैं तो उनका धंधा दारू से ही चलेगा। कहीं ना कहीं लोगों को बर्बाद करना है, वादाएं झूठे कर चुके। और इनका एक यही कहना है कि अगर यहाँ पर शराब की दुकान खुलती है और अगर टाउनशिप में कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और यहाँ पे तो कोई आना नहीं चाहेगा इस मार्केट में, क्योंकि यहाँ महिलाएं आती हैं, श्रृंगार की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, और हमारे यहाँ एक तरीके से कहा जाए बेस्पी क्षेत्र का सबसे मेन दुकान यही हृदय स्थल एक तरीके से कहा जाएगा। लगातार छत्तीसगढ़ में नशा बढ़ते जा रहा है और इसी के साथ साथ एक और नशे की दुकान खुल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। ये है भिलाई का सेक्टर 6A मार्केट, जिसे टाउनशिप के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कल यहाँ पर एक वाइन शॉप यानी प्रीमियम शॉप खुली है और इसी के विरोध को लेकर कांग्रेस की नेता और कुछ अधिकारी है जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या कहना है। जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है, व्यापारी भी कुछ यहाँ उपस्थित है, आम नागरिक उपस्थित है। हम लोग कलेक्टर महोदय से आग्रह करेंगे पुनर्विचार करें, आबकारी नीतियों को दोबारा अध्ययन किया जाए, ये जगह को देखा जाए, चिन्हित किया जाए, दोबारा इस पे सोचे और इस दुकान को यहाँ से ना खोलने दिया जाए। ये बीच मार्केट में खुला है, मतलब बच्चे भी आते होंगे, सब आते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए, इससे कितना गलत प्रभाव पड़ेगा। तो उनसे बात हुई, मतलब उनके खिलाफ आप लोग ने कंप्लेन ये तो हमें पता नहीं था, तो हम अचानक से कल देखें कि खुला, तो लोगों ने बताया, तो हम आज कल हमें जब मालूम चला तो हम आज आए हैं यहाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि शासन में बैठे जो नेतागण हैं, जो अधिकारीगण हैं, वो इससे पुनर्विचार करेंगे, जो कि यह आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब कि दुकान बंद हो जाए, दुकान यहाँ से चला जाए, यहाँ से कहीं बिल्कुल और चले खोल जाए। ले, लेकिन कल और खोले ना खोले शासन जाने। एक तो स्कूल नहीं बता पाएंगे जो नया बना हो अभी, एक अस्पताल नहीं बता पाएंगे जो नया बना हो, फिर शराब की दुकान खोलना कहाँ से उचित रहेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? जो कि सेक्टर 6 भिलाई का हृदय स्थल है और यहाँ हम बचपन से खेले कूदे हैं और यहाँ शिक्षा ग्रहण किए हैं और यहाँ अपने परिवारों के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत ही शांतिप्रिय यह स्थल है और बहुत ही बड़ा मार्केट है सेक्टर 6 का, जो कि प्रशासन की तरफ से जो हो रहा है यह उचित नहीं है। हम सभी नागरिकगण इसका विरोध करते हैं, सभी भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मचारी इसका विरोध करते हैं, ताकि इस तरह से अगर दुकान खुलेगी, शराब की दुकान खुलेगी, न्याय व्यवस्था बिगड़ेगी, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। जो पुलिसकर्मी हैं जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, वे शराब की दुकान की सुरक्षा और यहाँ पे उनको पिलाने के लिए व्यवस्था बनाए रखेंगे। चूँकि क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के जो मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, खंडहर होती जा रही हैं बिल्डिंगें, तो वो खंडहरों में फिर इस तरीके से शराब पिया जाएगा। कितना कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन पूरी जो है इनको व्यवस्थित करने के लिए, यहाँ डिसिप्लिन बनाने के लिए तटस्थ रहेगी, ये जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि बच्चों के लिए और परिवारों के लिए शांतिप्रिय माहौल बनाने के लिए इस तरीके से जो शराब की दुकानें खुली है इसे दूर बसाना चाहिए, अगर पैसा कमाने की ही मंशा है तो सरकार की। आंदोलन किया, अभी किस चीज़ का आंदोलन किया? देखिए, हमारे यहाँ जो बेस्पी क्षेत्र है उस एरिया में पब्लिक इतनी ज़्यादा यहाँ से ए मार्केट में आती है और ऐसे समय में यहाँ पे शराब दुकान खोलना निश्चित तौर पर बहुत शर्मनाक घटना है। हमारे बच्चे, युवा साथी जो यहाँ पे बिगड़ने के लिए, क्या करने के लिए आप खोल रहे हैं ऐसे जगह में? ये कोई जगह है? हाँ, आपको खोलना है, आप जाइए ना जंगल झाड़ी में कहीं खोलिए या अपने घर में खुलवा लीजिए। आपके बच्चे तो बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ हमारे व्यापारी और कहते हैं बेस्पी क्षेत्र के जितने भी बच्चे, सब बिगड़ जाएंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे पास में शराब दुकान, यहाँ पे तो कोई आना नहीं चाहेगा इस मार्केट में, क्योंकि यहाँ महिलाएं आती हैं, श्रृंगार की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, और हमारे यहाँ एक तरीके से कहा जाए बेस्पी क्षेत्र का सबसे मेन दुकान यही हृदय स्थल एक तरीके से कहा जाएगा। और ऐसे में यहाँ पे शराब दुकान खोलना शर्मनाक घटना है। इसको तुरंत तत्कालीन जो अधिकारी हैं संबंधित, उनको भिड़ के काम करना चाहिए और इसको यहाँ से हटाना चाहिए और हटा के दूर ले जाएं आप। वैसे तो शर्म आता है, हम लोग की छत्तीसगढ़ में रहते हैं, सबसे ज़्यादा नशाखोरी यहीं पे है, पूरा परिवार यहाँ पे
बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान देना चाहिए। आपको खोलना भी है तो आप अन्यत्र जगह ले जाइए, लेकिन यहाँ पे ऐसे जगह में जहाँ पे सार्वजनिक स्थल है, मंदिर है, बहुत सारे हेल्थ सेंटर हैं, वैसे जगह में आपको शराब दुकान बहुत ही निंदनीय है। मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ और निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा अगर घर में परिवार में अगर पति पीता है, भाई पीता है या पिता पीते हैं तो निश्चित तौर पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। ऐसे में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैं बिल्कुल पूरे जोर विरोध करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ अगली बार और ज़्यादा तरीके से आंदोलन हम लोग करेंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। और मैम अगर इसमें निर्णय नहीं लिया गया तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल यहाँ पे बैठेंगे एकदम आके धरने में, सामने महिला कांग्रेस बैठेगी। बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी इस मार्केट में इस प्रकार का होना चाहिए। मार्केट है, बिल्कुल। वहाँ पे महिला बच्चे अक्सर आते रहते हैं। ऐसे में बिल्कुल विरोध है। शराब पिएंगे तो बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप सिविक सेंटर का हाल देखिए ना, पीछे साइड में आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि इतना सारा पूरा डिस्पोजल, कचड़ा, बॉटल्स, मतलब बहुत एक जगह आ जाए। छत्तीसगढ़ में लगातार नशा बढ़ते जा रहा है और उस पे यहाँ भिलाई के टाउनशिप पे ये एक नया प्रीमियम शॉप खुल गया है, तो उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ सरकार जो है ना, वो बड़े बड़े वादा की, महतारी वंदन योजना लागू की, देख रहे हैं ना, हर दिन केवाईसी कराते हैं, हर दिन केवाईसी कराते हैं, हर दिन लोगों को मतलब देखते हैं, हर महीने केवाईसी कराते हैं। बोले वो पैसा दे नहीं पा रहे हैं तो उनका धंधा दारू से ही चलेगा। कहीं ना कहीं लोगों को बर्बाद करना है, वादाएं झूठे कर चुके आप देख रहे हो लगातार। पहले मैं एक शुरू कर रहा हूँ, पहले अगर ये करीब 15 लाख को दे रहे हो तो अभी 10 लाख लोग कर दिए होंगे। और आपको फिर बोल रहा हूँ मैं, भिलाई शिक्षा की राजधानी बोलते हैं, एजुकेशन हब है भिलाई में। आप देख रहे हैं, चाहे यहाँ जसपुर से हो जाए, चाहे जगदलपुर हो जाए, आप चाहे यहाँ का महाराष्ट्र बॉर्डर भी चले जाइए, आप चारों ओर से बच्चे भिलाई में पढ़ने आते हैं, क्योंकि यहाँ लगभग बच्चों का सिलेक्शन होता है, पढ़ाई का हब है, एजुकेशन सेंटर है। आप देख रहे हैं यहीं पे पास में एमजीएम स्कूल है, एमजीएम गुरु नानक स्कूल है, यहाँ गरीबी रेखा स्कूल है, बीएसपी स्कूल है। हाँ, और देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण जी का मंदिर है, वो यहाँ से आपको भोजन सब व्यवस्था होती है। और स्कूल के बच्चे हो, चाहे परिवार के लोग हो, पूरे यही मार्केट में, चाहे कॉपी किताब लेने हो, चाहे मिठाई लेना हो, चाहे दूध लेने आना हो, सभी चीज़ के लिए आता है। अगर इस जगह खोल रहे हैं, बिल्कुल सरासर अन्याय है। इसका घोर विरोध मैं करता हूँ और भिलाई की पूरी जनता को विरोध करना चाहिए। और आपको आज एक चिंगारी है, मतलब ये आग जब लगेगी पूरे भिलाई में फैलेगी। इसका हम बिल्कुल निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। दारू भट्टी हटना चाहिए, टाउनशिप सेंटर में है ये, इसी कारण। जी, और लगातार प्रदर्शन लोग करते हैं इस चीज के लिए, लेकिन कुछ न्याय नहीं मिलता है, तो उस पे क्या कहना? बिल्कुल, देखो लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कुर्सी पार के समय हमारा एक पार्षद साथी लगातार लड़ रहा है, जेल भी जा चुका है। आगे बिल्कुल संघर्ष रहेगा और लड़ाई ऐसी जारी रहेगा। और अगर इस चीज पे ना हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर टाउनशिप, ये जो टाउनशिप है इसे एजुकेशन हब भी कहा जाता है, और अगर यहीं बीच पर ये शराब की दुकान खुल जाएगी तो आम युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। यहीं पास में मंदिर है और मेडिकल स्टोर है और श्रृंगार की दुकान है, महिला बच्चे अक्सर यहाँ आना जाना करते हैं, और यहीं पर अगर इस तरीके की शराब की दुकान खुलेगी तो इसको लेकर इन्होंने जो प्रदर्शन किया था उस पर इनकी यही मांग है कि यहाँ पर से शराब की दुकान को हटाया जाए। और आप देखें, बाकी आप उनकी जो भी बातें सुने कि उनका एक ही मोटिव है कि यहाँ बीच मार्केट में शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। लगातार नशे बढ़ते जा रहे हैं और उससे काफ़ी दुर्घटनाएं होती है, और इनका एक यही कहना है कि अगर यहाँ पर शराब की दुकान खुलती है और अगर टाउनशिप में कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और अगर इस प्रदर्शन से इनकी सुनवाई नहीं की गई तो इनका कहना है कि ये अब हड़ताल पर भी बैठ जाएंगे। और इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।